आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग नंबर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी एग्जाम्स या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है ये जो इसमें कहा गया है 6 के बाद है 9, 9 के बाद है 12, उसके बाद है 15, फिर है 18। हमें बताना है इसके बाद कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी। ये जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 6 है मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। 6 को हम प्लस करते हैं, 6 के बाद आता है 9, तो यहाँ पे हम +3 करेंगे तो वो आता है 9। इसी तरह यहाँ पे लिखे 12, फिर है 15, फिर है 18, फिर हमें बताना है इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे हमने 6 को +3 किया तो वो 9 आया। इसके बाद जब हम 9 को +3 करेंगे तो वो आता है 12। इसी तरह जब हम 12 को +3 करेंगे तो वो आता है 15। उसके बाद जैसे हमने 15 को +3 किया तो वो आया 18। इसी तरह क्या करना है, ये देख रहे हैं आप जो पैटर्न फॉलो हो रहा है +3 +3 +3 का, तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी +3 ऐड करना है। 18 + 3 कितना होता है, 18 + 3 = 21। यहाँ पे आएगा ना 21, जो भी 21 पार्ट ए इसका सही आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 30, 60, 120, 240 का। उसके बाद हमें बताना है क्या आएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इनमें। देखिए 15 के बाद क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 15 के बाद आता है 30, सॉरी यहाँ पे है 30। उसके बाद आता है 60, उसके बाद आता है 120, उसके बाद आता है 240। उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 15 को इंटू 2 किया गया है, 15 इंटू 2 30। उसी तरह जब हम 30 को क्या करेंगे, 30 को अगर हम इंटू 2 करेंगे 30 इंटू 2 कितना होता है 60। इसी तरह 60 को अगर हम इंटू 2 करते तो कितना होता है 60 इंटू 2 120। 120 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आता है 240। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, इंटू 2 यहाँ पे भी इन मल्टीप्लाई बाई 2, तो हर जगह तो इसी तरह हमें यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है। 240 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है 240 इंटू 2 वो होता है 480। 480 आप याद रख लीजिए, ये है पार्ट ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्ट ए। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 360, 180, उसके बाद है 90, 45, 22.5, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे क्या करता है कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन छोड़ देते, देखते यहाँ पे पॉइंट है, तो इसमें बहुत ही आपको थोड़ा सा देखना होता है क्वेश्चन को। देखिए मैं यहाँ से ही लिख लेता हूँ। ये 360 के बाद है 180, उसके बाद क्या है 90, उसके बाद है 90 के बाद है 45, 45 के बाद है 2.5, तो उसके बाद कौन सी टर्म आएगी। देखिए 360 का हाफ है 180। अगर आपको दिखेगा 180 + 180 कितना होता है, 180 + 180 = 360। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड 2 किया गया, यहाँ पे डिवाइड 2 हम कर लेते तो वो आता है 180, क्योंकि जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो वो 180 आया। इसी तरह जब आप देखते हो ना 180 से 90 कैसे आया, तो ये भी डिवाइड जब हम 2 करेंगे ना, इसको भी देखिए 90 + 90 = 180, तो वही होता है 180 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर लेते तो वो 90 आता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो कि मैं आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा ये करके देख सकते हो। 90 से कैसे 45 आएगा, 45 + 45 = 90, तो मीन्स यहाँ पे भी ये हाफ है तो डिवाइड बाई 2। इसके बाद है 45 से कैसे 22.5 आया, यहाँ पे भी 22.5 + 22.5 बराबर होता है 45 के। तो 45 को जैसे ही हम डिवाइड 2 करेंगे तो वो आता है 22.5। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है डिवाइड का, डिवाइड बाई 2, तो हमें यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 कर लेना है।
22.5 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? वो आता है 11.25। 11.25 किसके बराबर होता है? 22.5 के। तो 11.25 आएगा यहाँ पे इसका आंसर। 11.25 किस ऑप्शन में है? पार्ट बी इसका सही आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है 4, 5, 7, 10, 14, 19, तो उसके बाद कौन सी टर्म आएगी? ठीक है, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पे अब कौन सी टर्म आएगी देखते हैं। मैं इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 4, 5, एक सेकेंड यहाँ हम लिख लेते हैं नए से। 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 10। आपको इस तरह अगर आप लिखना चाहोगे ना एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा तेज से आपको ये कर लेना है वहां पे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा टाइम कम होता है। तो 4 को हम ऐड करते हैं +1 तो कितना आया? 5। तो 5 को हम ऐड करते हैं 2 कितना आ रहा है? पहले आपको क्वेश्चन में देखना होता है 5 + 2 कितना आया? 7। तो 7 से कैसे 10 आ रहा है? +3 करके। 7 + 3 10। 10 से 14 कैसे आया? +4 करके। 10 + 4 14। तो 14 से 19 कैसे आया? +5 करके। 14 + 5 19। तो देखिए आप यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप देखिए पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4। ये जो है ना साइंस को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद +5, उसके बाद अब क्या होगा? प्लस ही होगा लेकिन 6, क्योंकि ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? +1 2 3 4 5 6। 19 + 6 कितना होता है? होता है 25। 25 इसका आंसर है। 25 कहाँ पे है? यहाँ पे आप देखिए 25 है, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 3.5, 7, 10.5, 14। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? इसके बाद कौन सी टर्म आएगी? देखिए यहाँ पे हम लिख लेते 3.5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद है 10.5, उसके बाद है 14। उसके बाद कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी? तो आप मैं बता दूं आपको यहाँ पे 3.5 को अगर हम प्लस करते हैं ना 3.5 + 3.5 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर। ये 336 ये होता है ना 0.5 होता है 7। इसी तरह 7 को क्या ऐड करेंगे? वो आएगा 10.5 तो +3.5 ये होता है 7 + 3 = 10.5 यहाँ पे भी आया। ओके, उसके बाद है 10.5 से कैसे आया? 14। तो 10.5 को हमने +3.5 जब करेंगे ना, देखिए 10 + 3 = 13। 0.5 होगा 1। 13 + 1 कितना होता है? 14। इसी तरह अब हमें 14 को क्या ऐड करना है? देखिए आप अब पैटर्न को देखिए क्या फॉलो हुआ। पहले से +3.5, उसके बाद फिर से +3.5, उसके बाद फिर से +3। तो यहाँ पे भी क्या ऐड होगा? +3.5। 14 + 3.5 कितना होता है? देखिए 14 + 3 पहले कितना होता है? 14 + 3 होता है 17। और ये 0.5 है, हम लिख लेते हैं 0.5 होता है 17.5। तो 17.5 कौन सा ऑप्शन है? 17.5 है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 445, 444, उसके बाद है 442, 439, 435। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ से 445 के बाद आता है 444, उसके बाद आता है 442, उसके बाद आता है 439, उसके बाद आता है 435। अब हमें बताना है इसके बाद क्या आएगा, है ना क्वेश्चन मार्क। 435 के बाद क्या आएगा? 445 से -1 करते हैं। 445 को अगर हम -1 करते हैं तो कितना आया? 444। आपको क्वेश्चन को देखना है, प्लस होगा, माइनस होगा, इनटू होगा, डिवाइड होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 445 पहली टर्म, उसके बाद थोड़ा सा इससे एक ही काम हो रहा है ना, तो माइनस होगा। 444 के बाद आता है 445 मीन्स यहाँ पे
445 को हम -1 करते तो वो आता है 4। अब हम यही से क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमें इसी सीरीज इसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ का आंसर बताना है, ठीक है ना, जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। 445 को हमने माइनस किया 1 तो होता है 444। इसी तरह 444 को कितना माइनस करना पड़ेगा, -2 वो आता है 442। आप ऐसे भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है हमें, 444 को हमने -2 किया, वो आया 442। तो अब हमें बताना है 439 कैसे आता है। 442 से हम क्या माइनस करेंगे, वो आएगा 439 -3 जैसे हम करते तो आता है 439। अब हमें 439 को क्या माइनस करना है, जो आता है 435 -4, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है ना, इज एज द पैटर्न इज एज, जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे -1 -2 -3 -4। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ये साइंस भी इंक्लूड करनी है, आपको इन पे भी ध्यान देना है, कौन सी साइन है, प्लस माइनस जो भी है, ओके। तो इसके बाद है 435 को हम क्या अब माइनस करेंगे, जो ये वाली टर्म आएगी, जो हमारा आंसर रहेगा जहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो जिस तरह -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे होगा -5 मीन्स 435 -5 कितना होगा 430, ठीक है। 430 इसका जो आंसर रहेगा 430, वो है पार्ट सी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा ना इसमें, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है 12, 24, 72, 288, तो इसके बाद कौन सी टर्म आएगी। देखिए यहां तक हमने क्या किया, हम प्लस कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 12, 12 है, उसके बाद है 24, उसके बाद है 72। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। 12 के बाद है 12, उसके बाद आता है 24, 24 के बाद आता है 72, उसके बाद आता है 288, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी। तो देखिए ये मैंने यही क्वेश्चन वापस यहाँ पे लिख लिया। 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, आया ना 24। 24 को आप क्या करते हैं, 24 इंटू 3 कितना, देखो इसको हमने 12 को 1 मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 12 को हमने मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आया 24, 24 को हमने क्या आप किया मल्टीप्लाई 3 किया, कितना आया 72, 72 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना। देखिए ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, अब मल्टीप्लाई होगा 4, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 72 इंटू 4 इज इक्वल टू 288। या आप कैलकुलेटर पे भी अभी कर सकते हो, वहां पे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो फिर है 288 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका जो क्वेश्चन मार्क, जो इसका आंसर आएगा सिंपली। तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पहले इंटू 1, उसके बाद इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 4, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई कितना 5, क्योंकि है ना 1 2 3 4 5। 288 इंटू 5 जब आप करोगे तो वो आता है बराबर 1440, ठीक है 1440। तो 1440 कौन सा आंसर इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा मुझे जरूर बताना, जब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा उसमें मैं सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है 7, 12, 19, 28, 39, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 12, उसके बाद है, एक सेकंड में इसको रिपीट पे लिख लेता हूँ। 7 के बाद आता है 12, 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है, एक सेकंड क्या था यहाँ पे मुझे, मैं भूल गया, सॉरी ये था 19। 7 से आया 12, 12 के बाद आया 19, 19 के बाद क्या आया 28, उसके बाद क्या है 28 के बाद है, 28 के बाद है यहाँ पे 39। तो हमें पता नहीं ये क्वेश्चन मार्क पे फिर क्या आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क 39 के बाद, ये आप देख सकते हो ना यहाँ पे तो है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए 7 को हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, जो 12 आएगा तो यहाँ पे हम करते हैं प्लस,
7 को हमने +5 किया, कितना आया 7 + 5 इज इक्वल टू 12। 12 को हम करते हैं प्लस, कैसे, वो 19 आएगा। 12 को हमने 7 प्लस किया तो वो आया 19। 19 को हम कैसे 28 बनाएंगे, +9 करेंगे। 19 + 9 इज इक्वल टू 28। अब हमें 28 को कैसे 39 बनाएंगे, 28 + 11 इज इक्वल टू 39। देखिए ये अब हमें बताना है 39 को हम क्या प्लस करेंगे जो उसके बाद वाली टर्म आएगी, जो क्वेश्चन मार्क है ना। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा, फिर सिंपली पहले हमने +5 किया, उसके बाद +7 किया, उसके बाद हमने +9 किया, अब हमने +11 किया। मीन्स ये जो नंबर्स है ना, ये है एक को छोड़ के एक ही नंबर है, ठीक है ना। लेकिन इनको हम कहते हैं ना ऐसे ऑड नंबर्स, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। पहले +5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो उसके बाद 11 के बाद कौन सा कंसेक्टिव ऑड नंबर है, मीन्स वो है 13, है ना। 11 के बाद 12 तो है इवन नंबर, उसके बाद आता है 13, वो है इसका कंसेक्टिव ऑड नंबर। जब हम +13 करेंगे, 39 + 13 कितना होता है, 39 + 13 कितना होता है, वो होता है 52। 52 इसके बाद आएगा 52, कौन सा है, 52 है पार्ट ए। इसका सही आंसर है 52। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा ना तो प्लीज जल्दी कमेंट्स में लिखना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 28, 24, 22, फिर है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। देखिए ये है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यह लिख के 36 के बाद आता है 28, ठीक है। 28 के बाद आता है 24, ठीक है। उसके बाद आता है 22। ये अभी मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, हर बार मैंने ऐसा ही किया, मैं क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ इस तरह। उसके बाद 22 के बाद है क्वेश्चन मार्क, मीनस यहाँ पे क्या आएगा। 36 को हम क्या करेंगे, वो 28 आएगा। प्लस तो कर नहीं सकते है ना, तो माइनस करते हैं। माइनस हम कितना करेंगे, -8। 36 -8 कितना होता है, 28। तो 28 को हम क्या करेंगे, वो 24 आएगा। 28 बड़ा है, 28 इससे छोटा है, मीन्स -4 करते वो आता है 24। अब हमें कितना माइनस करना है, वो 22 आएगा, -2। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले -8 हुआ, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे, पहले -8 हुआ, उसके बाद -4 हुआ, उसके बाद -2 हुआ। अब कितना होगा, अब होगा -1। वो कितना आएगा, 22 - 1 कितना आएगा, 21। देखिए क्या हो रहा है, पहले यहां पे क्या हो रहा है, इसका हाफ है, ये है 8, इसका हाफ कितना है, 4। 8 का हाफ है 4। 4 का हाफ कितना होता है, 2। 2 का हाफ कितना होता है, 1। आपको आ रहा है ना समझ। ये है 8 का हाफ है 4, 4 का हाफ है 2, 2 का हाफ कितना है, 1, है ना। 1 + 1 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8। तो यहाँ पे आएगा 21। 21 इसका सही आंसर है, पार्ट सी इसका सही आंसर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, जरूर बताना कमेंट्स में। जो मैं इसका पार्ट सेकंड लेके आऊंगा उसमें जरूर कोशिश करूंगा आपका हर एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है ये वाला क्वेश्चन 7, 9, 13, 21, 37। इसके बाद कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी, है ना, क्वेश्चन मार्क। देखिए 7, इसके बाद आ रहा है 9, ये मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ रिपीट पे। उसके बाद आ रहा है 13, 13 के बाद क्या आ रहा है, 21, 21 के बाद क्या आ रहा है, 37। उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, है ना, क्वेश्चन मार्क, तो वो इसका आंसर होगा। 7 को हम क्या करेंगे, वो 9 आएगा, वो आएगा प्लस, माइनस तो नहीं कर सकते, इससे बड़ा है। 7 + 2 है 9। 9 को हम क्या करेंगे, जो ये 13 आएगा, +4 आ रहा है 13। 13 को हम क्या करेंगे, वो जो 21 आएगा +8, तो कितना आया, 13 + 8 इज इक्वल टू 21। 21 को हम क्या प्लस करेंगे, जो 37 आएगा, +16 कितना आया, 37। देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, पहले +2 किया, उसके बाद उसे डबल, +4, उसके बाद उसका डबल, 4 + 8, उसके बाद उसका भी डबल, 16। अब 16 का दुगना कितना होता है, मीन्स डबल या दुगना, वो होता है 32, है ना। देखिए 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32। 37 + 32 कितना होगा, 69, है ना। 37 + 32
30 30 60, 7 2 होता है 9, 69। देखिए ये कैसे आया यहाँ पे 32 में, आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ। जैसे पहले हमने +2 किया, 9 आया, इसका डबल है 4, ये 13 आया, उसका डबल है फिर 8, 4 + 4 8, फिर उसका देखिए प्लस यहाँ डबल इसका, इसके बाद 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 कितना होता है 32। क्योंकि हमने इसमें क्या देखना होता है नंबर सीरीज में, ये जो रीजनिंग नंबर सीरीज है इसमें हमें देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही सेम पैटर्न हमें आगे भी फॉलो करना है जब तक इसका आंसर नहीं आएगा। +37 + 32 = 69 इसका सही आंसर है। 69 पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 32, 30, 35, 33। इसके बाद यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ये है ना क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 27 के बाद 27 के बाद आ रहा है 32, 32 के बाद आ रहा है 30, उसके बाद क्या आ रहा है 35, उसके बाद क्या आ रहा है, ये ना क्वेश्चन में ही है ना सारा लिख के 33, थोड़ा सा उसके बाद है क्वेश्चन मार्क है ना, 33 के बाद क्वेश्चन मार्क, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा। तो अब क्या होगा 27 को हम क्या करेंगे, वो 32 आएगा, यहाँ पे करना है +5 हमने जैसे ही किया 27 + 5 = 32। ठीक है, तो 32 को हम क्या करेंगे, जो 30 आएगा यहाँ पे माइनस करना है, माइनस कितना -2, 32 - 2 = 30। सिंपल। 30 से कैसे 35 आया, प्लस करके कितना 5, कितना आया 35। 35 से 33 कैसे आएगा, माइनस करके कितना 2 है ना, 2 माइनस करके 35 - 2 = 35 - 2 = 33। देखिए आप देखना हमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न हो रहा है फॉलो यहाँ पे पहले +5 उसके बाद -2, ये है ना, पहले +5 हमने किया, उसके बाद -2 किया, उसके बाद हमने फिर से +5 किया। ठीक है, उसके बाद हमने -2 किया। अब क्या आएगा यहाँ पे अब क्या आएगा, आप मुझे जल्दी से बताइए। पहले प्लस किया 5, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अब आएगा प्लस, कितना हम +5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी +5 ही करना है ना, क्योंकि पैटर्न सेम ही फॉलो करना है। आगे भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेम पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है नंबर सीरीज में, है ना, ये इसका यही होता है। 33 + 5 कितना होता है 38। 38 कौन सा ऑप्शन है, 38 है पार्ट डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहा होगा, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताओगे। मैं कोशिश करूंगा जब इसका मैं पार्ट सेकंड लाऊंगा उसमें आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है 71, 59, 48, 38, 29, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, मीन्स यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 71, उसके बाद आता है 59, 59 के बाद आता है 48, ये जो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ये नहीं सोचना ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ही मैं रिपीट पे लिख रहा हूँ। उसके बाद है 29, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी। देखिए 71 से कैसे 59 आएगा, 71 बड़ा है 59 से, तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा -12। 71 - 12 कितना होगा 59। 59 से 48 कैसे आएगा, माइनस करके कितना, 59 को हम माइनस करते 11, वो कितना आ रहा है 48। 48 को हम क्या करेंगे, जो 38 आएगा 10 क्या करके, लेकिन माइनस है ना, बड़ा 48 है बड़ा, तो 48 को हम जैसे -10 करते तो आता है 38। 38 को कैसे 38 से कैसे 29 आएगा, माइनस करके कितना 9। 38 - 9 = 29। अब हमें देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है क्या करना है। ठीक है, पहले हमने -12 किया, उसके बाद -12 से पहले आता है -11, -11 से पहले आता है -10, -10 से पहले आया उसके बाद आया -9, -9 के बाद क्या आएगा, इससे ये क्या आएगा, इससे पहले आता है -8, है ना। देखिए -8, -9, -10, -11, -12, मीन्स एक सीरीज, एक पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे एक सीरीज बन रही है। 29 - 8 कितना होगा, 29 - 8 = 21।
फिर से अगर आप बोलोगे मैं जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आ रहा है 29 - 8 = 21। तो मैंने आपको ये भी समझाया कैसे ये सीरीज बनी, ठीक है। 21 इसका क्या रहेगा आंसर, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 14, 21, 30, 41, 54। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखिए ये है 14, उसके बाद आ रहा है क्या 21, 21 के बाद क्या आ रहा है 30, 30 के बाद क्या आ रहा है 41, 41 के बाद आ रहा है 54, उसके बाद है फिर क्वेश्चन मार्क, मीन्स इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। 14 को हमें क्या करना है, वो जो 21 आएगा यहाँ पे हम करते +7, कितना आया 21, 14 + 7 होता है 21, 21 को हम क्या करेंगे, जो 30 आएगा +9, 21 + 9 = 30, 30 को हम कैसे 41 बना सकते हैं +11 करते, 30 + 40 = 30 + 10 = 40, 40 + 1 = 41, है ना। 41 प्लस क्या हम ऐड करेंगे, जो 54 आएगा हम करेंगे 13, वो आता है 54, 41 + 13 = 54। इसके बाद हमें बताना है यहाँ पे कौन सी टर्म हमें ऐड करनी है जो इसका आंसर आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है ना, मीन्स इसका क्या जो इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं इसमें हमने कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ इस क्वेश्चन में, +7 + 9 + 11 + 13। तो ये हो रहा है कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, फिर से यहाँ पे फॉलो, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा ही किया था स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे +7 ये ऑड नंबर है, उसके बाद कंसेक्टिव ऑड नंबर है 9, उसके बाद है 11, उसके बाद है 13, मीन्स ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है। उसके बाद 14 तो इवन है, 14 के बाद क्या आता है 15, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की सीरीज यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 54 + 15 कितना होता है, 54 + 15 = 69, 69 इसका सही आंसर रहेगा, पार्ट सी इसका सही आंसर है 69। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका टाइम ना कंज्यूम करने के लिए ये क्वेश्चन रखा जाता है ऐसा। देखिए यहाँ पे क्या है 2, 5, 10, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 26। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली कर लेते हैं एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये फिर से। 2 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 10, 10 के बाद क्या है फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क के बाद है फिर 26। 2 से कैसे 5 आता है, 2 को हम +3 करते हैं तो कितना आया 2 + 3 = 5। 5 से कैसे 10 आया, 10 को 5 से कैसे 10 आया, 10 को हमने +5 किया, 5 + 5 = 10। अब 10 को हम क्या ऐड करेंगे, जो इसके बाद वाली टर्म आएगी, मीन्स जो क्वेश्चन मार्क है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको हम क्या ऐड करेंगे, जो 26 आएगा, ये भी आना चाहिए फिर सही, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, सही आंसर आएगा हमें। +3 यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, +3 उसके बाद +5, मीन्स ये भी ऑड नंबर से है ना, या एक छोड़ के एक नंबर आ रहा है, या कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आप सिंपली याद रख लीजिए। कभी कंसेक्टिव इवन नंबर्स पे भी क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके का, जिसमें क्या होगा 3 की जगह यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 की जगह 4 होगा। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं +3, 3 के बाद कौन सा कंसेक्टिव ऑड नंबर आता है +5, इसके बाद कौन सा ऑड नंबर है 5 के बाद, 5 के बाद है प्लस, ये तो साइन है ना, साइन हमें देखनी है कौन सी है, वही हमें आगे भी उसी साइन को हमें आगे भी लिखते जाना है। +7 क्योंकि 7 के बाद 5 के बाद 8 नंबर है 7। 10 + 7 कितना होता है, 10 + 7 = 17। कितना आया, यहाँ पे आया 17, ये जो नोटा ये था ना क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। अब 17 के बाद देखिए अब हमें इसी सीरीज से देखना है यहाँ पे क्या आएगा, जो 26 बनेगा। फिर जैसे हमने +3 किया, उसके बाद हमने +5 किया, उसके बाद हमने +7 किया, इसके बाद +7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, +7 के बाद ऑड नंबर जो आता है वो है +9। आप देख सकते हो ना 17 + 9 = 26। तो यहाँ पे लेकिन आंसर है 17, ये सही ठीक हो गया ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे भी ये मैच हो रहा है। 17 + 9 ये सही में 26 होता है।
तो 17 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क वाला ही बताना था। 17 है पार्ट सी इसका सही आंसर। फिर भी कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 1,6,15, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, उसके बाद है 45,66,91। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक सेकेंड। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये है 1, उसके बाद आया 6 के बाद क्या आया 15 के बाद आता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आता है 45, उसके बाद है 66, उसके बाद है 91। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 को हम क्या करेंगे, जो 6 बनेगा वो हम करते हैं +5, कितना आया 1 + 5 = 6। 6 को हम क्या करेंगे ऐड, जो 15 आएगा। जैसे हम इसको कैसे हम 15 बनाएंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, 6 को हम ऐड कर लेते हैं +9। 9 + 6 = 15। 15 को हम क्या ऐड करेंगे, जो ये वाली टर्म आएगी, जो क्वेश्चन मार्क, जो इसका आंसर है सिंपली। ओके, तो क्या करना है, उसके बाद ये वाली टर्म्स इसलिए है ताकि जो हम कर रहे हैं वो पैटर्न फॉलो इनमें सेम सही से हो रहा है कि नहीं, इसीलिए है ये। +5 + 9, तो क्या हो रहा है, ये है ना +5, 4 छोड़ के क्या आ रहा है 5, 6 7 8 9, फिर आ रहा है 9। इसी तरह हम यहाँ पे भी बीच में कितने का गैप रखना है हमें, 4 का। 9 के बाद आता है 10 11 9 10 11 12, उसके बाद आता है 13, क्योंकि हम यहाँ पे भी कितना गैप रखेंगे, जैसे 5 से 9 तक कितना गैप है 4 का, इसी तरह हम 9 से यहाँ तक 4 का गैप रखेंगे। मीन्स 9 के बाद आता है 10 11 12 13, हुआ ना 4 का गैप। 15 + 13 कितना होता है, 15 + 13 कितना होता है, आप मुझे जल्दी से बताइए। 15 + 13 = 28, है ना। अब हमें देखना है 45 सही से आएगा, 66 सही से आएगा, 91 आएगा। जो ये पैटर्न हमने फॉलो किया ये सही है कि गलत है। देखिए अब हमें यहाँ पे 28 आया। अब हमें 4 का गैप हमें यहाँ पे भी रखा था पहले से, 5 से 9 तक, 9 से 13 तक। अब यही 4 का गैप हमें यहाँ भी देखना है। 13 के बाद आता है 14 15 16, उसके बाद क्या आएगा 17, ठीक है। 28 + 17 कितना होता है 45, मीन्स ये सही है। 17 के बाद हमें 17 के बाद फिर से 4 की गैप रखनी है ना, जो यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगा 18 19 20 21। तो देखिए 45 + 21 = 66, ये भी सही हो गया। 66 को हम क्या ऐड करेंगे, जो 91 आएगा, तो उस सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे भी 4 की गैप रखनी है। 21 + 21 22 23 24 मीन्स 25, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है 25। देखिए 66 + 25 = 91, मीन्स ये सही है। ये जो पैटर्न सही से फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर है लेकिन 28, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क वाला ही बताना था। और ये बाकी इसलिए ताकि जो पैटर्न हमने फॉलो किया क्या वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स इसका जो आंसर है वो 28 पार्ट डी इसका सही आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। जब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट्स भी, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।